हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चों, स्वागत है आपको मेरे इस चैनल द मैथ्स हैक पर, जहाँ पर हम बनाते हैं मैथ्स को आसान और मज़ेदार। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर के आया हूँ जो है एग्जाम्पलर का रिमेनिंग क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, इस सेशन में हम लोग करेंगे जो मेरा क्वेश्चन 3 से लेकर के आगे मैं 7 तक के यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सीरीज लिया हूँ, उसे मैं आज कंप्लीट कर दूंगा। कोशिश करूंगा कंप्लीट करने की। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लंबी हो सकती है, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, बट घबराने की बात नहीं है। मैं इसे जितना जल्द से जल्द हो सके मैं आपको इन शॉर्ट वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप लोग तब तक वीडियो में बने रहना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है। इससे पहले मैं 2 क्वेश्चन का वीडियो बना चुका हूं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप जाकर के वहां पर इसे देख लेना। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करना। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है बच्चों, टू वुमेन्स एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज। अगर ये बोल रहा है कि 2 औरत है और 5 आदमी है, ये मिल करके दोनों एक एम्ब्रॉयडरी का काम को 4 दिनों में पूरा कर लेते हैं। वही while 3 women and 6 men can finish it in 3 days, और 3 वुमेन और 6 मैन इस काम को 3 दिन में फिनिश कर देते हैं साथ मिल करके। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय वन वुमेन along to finish the work एंड ऑल्सो देन टेकन बाई वन मैन अलोन। कह रहा है कि तो एक आदमी, एक वुमेन के द्वारा कितना समय लगेगा फिनिश करने में इस वर्क को, और साथ ही साथ ये भी निकालिए कि एक मैन उसे कितना दिन में कर सकता है अकेला। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, मैंने क्या यहाँ पर लेट किया कि लेट द वर्क डन बाय वन वुमेन बी डब्ल्यू एंड वर्क डन बाय वन मैन बी एम। मैं एम और डब्ल्यू इसे लिया कि डब्ल्यू फॉर वुमेन एंड एम फॉर मैन, ये आपको क्लियर रहेगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या करेगा, 5 मैन, 2 वुमेन एंड 5 मैन। तो 2 वुमेन तो 2 डब्ल्यू प्लस ये क्या है 5 मैन है, यानी कि 5 एम। ये दोनों मिलकर के कितना कितना काम करते हैं, ये 4 डे में कर लेते हैं। यानी काम का कितना पार्ट किया, यहाँ वर्क डन बाय वन वुमेन है, यानी ये दोनों मिल करके काम का कितना पार्ट कर लिए, 1/4 पार्ट कर लिए। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब कह रहा है सेकंड पार्ट में कि वाई 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 डेज, यानी कि 4 कितना है, वाई 3 वुमेन, यानी कि 3 वुमेन प्लस 6 मैन ये दोनों मिलकर कितना दिन में करते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फिनिश द वुमेन इन 3 डेज, यानी कि 1/3 हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, ये दोनों इक्वेशन को सोल्व कर देना है और डब्ल्यू और एम का वैल्यू निकाल देना है, और लास्ट में क्या करना है वो मैं बताता हूँ। तो चलिए पहले इसको सोल्व करते हैं। इसे सोल्व करने के लिए बच्चों हमें क्या करना होगा, किसी एक टर्म को आपको इक्वल करना होगा। तो आप कर दीजिए यहाँ पर। इसमें देखिए 6 है, 5 है, 3 है, 2 है, तो जिससे कम मल्टीप्लाई करना रहे उसी को आप करो। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 2 से कर दो, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर। सो दिस इम्प्लाइज 2 3 6 डब्ल्यू वुमेन प्लस 12 मैन इज इक्वल्स टू 2/3। यहाँ पर क्या हो गया आप देखिए, अब ये साइन मेरा अपोजिट नहीं है, तो क्या करो आप लिखो ऑन सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो साइन अपोजिट होगा। यहाँ पर माइनस माइनस माइनस, यानी ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या आया, 12 में से 15 में से 12 चला गया, कितना बचा, ये 3 मैन, एंड दिस इज इक्वल टू 3/4 माइनस 2/3। अब इसको हमें क्या करना है, सोल्व करना है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ से 3m दिस इज इक्वल टू 3 और 4 कैल्सियम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। आप 3 3 9 माइनस 4 2 8, ये आप करना जानते हो, मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। 3m दिस इज इक्वल टू 9 में से 8 चला गया, 1/12 बच गया। सो दिस इम्प्लाइज m इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 1/3 नीचे चलाएगा, 12 इंटू 3। सो दिस इम्प्लाइज m इक्वल टू 1/36। यानी आप जब वर्क टाइम एंड वर्क का काम करते थे, जब
प्रॉब्लम सॉल्व करते थे 6 या 7 क्लास में, तो आपने क्या देखा था कि इसको उल्टा कर देते हैं तो क्या होता है, ये वो समय निकल जाता है, टाइम निकल जाता है कि कितना दिन वो कर रहा है। ये तो वर्क का पार्ट है, ये 1/36 है, ये एक मैन का पार्ट का वर्क का पार्ट है, इतना किया है। तो देयरफॉर वर्क, अभी मैं नहीं लिखता हूँ, मैं इसको पहले वैल्यू निकालता हूँ। अब क्या करेंगे, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या किया मैंने, m का वैल्यू पुट कर दिया इक्वेशन 1 में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1, सो दिस इम्प्लाइज 2w प्लस 5/36 हो जाएगा। तो इसको इधर ले आ दो, इधर ला दो तो कितना 1/4 माइनस 5/36। सो दिस इम्प्लाइज 2w इज इक्वल टू, अब ये 4 और 36 कैल्सियम कितना होगा 36, तो 9 4 जाते, यहाँ पर हो गया 9 माइनस यहाँ हो गया 5। सो दिस इम्प्लाइज 2w इज इक्वल टू 4, 9 में से 5 चला गया 4/36। सो दिस इम्प्लाइज w इज इक्वल टू, आप इसे काट दो 1/9 आ जाएगा। सो 1/9 ये चला आएगा इंटू 2। सो दिस इम्प्लाइज w इक्वल टू कितना है 1/18। हमें क्या निकालना था, एक मैन का और एक वुमेन का कितना दिन में काम करते हैं। तो चलिए अब लास्ट में लिख देते हैं फाइनल आंसर। इतना करने के बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, लिखना है हेंस। हेंस क्या लिखना है, यहाँ पर लास्ट में लिख देना है बच्चों कि हेंस 1 वुमन कैन डू इन 18 डेज एंड 1 मैन कैन डू इन 36 डेज। तो यही आपका फाइनल आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों है मेरा 4। तो ये 4 कहता है कि रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर, रूही ट्रेवल 300 kilometer by train and partially by bus. She takes 4 hours if she travels 60 kilometer by train and the remaining distance remaining by bus. If she traveled 100 kilometer by train and the remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and the bus separately. आपको पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रूही एक लड़की है, वो ट्रेवल करती है टोटल 300 किलोमीटर का, जो ट्रेन से करती है और पार्सली कुछ बस से करती है, मतलब ट्रेन और बस दोनों से ट्रेवल करती है। तो उसको 4 घंटे का समय लगता है। कब 4 घंटे का समय कब लगता है, जब वो ट्रेवल करती है 60 किलोमीटर ट्रेवल करती है, किससे, बस से। किससे ट्रेवल करती है, सॉरी ट्रेन से 60 किलोमीटर ट्रेवल करती है ट्रेन से। एंड रिमेनिंग, अब आप देखो कि 300 में 60 किलोमीटर तो ये ट्रेन से कर लिया, तो रिमेनिंग कितना बचा, इसमें से उसका माइनस कर देंगे। उतना डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल की है बस से, ठीक है। तो उसको 4 घंटे का समय लगता है। सेम इसी तरह से सेकंड पार्ट में कह रहा है कि अगर वो ट्रेवल करती है 100 किलोमीटर बाई ट्रेन से, 100 किलोमीटर ट्रेवल करती है ट्रेन से, एंड द रिमेनिंग, अब 100 में से 300 में से 100 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया 200। तो 200 जो दूरी बचा वो बस से ट्रेवल करती है। सी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, यानी इसमें 4 घंटा लगा था, इसमें 4 घंटा 10 मिनट का समय लग गया। तो कह रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली, दोनों का स्पीड निकालिए, ट्रेन का और बस का। तो चलिए कैसे करते हैं, शुरू करते हैं। मैंने मान लिया बच्चों कि लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस बी y किलोमीटर पर आवर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 आवर लेता है जब ट्रेवल करती है कितना, ट्रेन से 60 किलोमीटर। तो आप समझ लो कि क्या है, टाइम है। तो टाइम इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, मैं यहाँ सेपरेट करके लिखता हूँ। टाइम इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना तय किया बच्चों 60 किलोमीटर, तो 60 और स्पीड मैंने क्या माना है, x माना है। तो 60/x प्लस बस से कितना ट्रेवल की, तो बस से ट्रेवल की 300 माइनस 60 बाई कितना इसका स्पीड है बस का y, एंड दिस इज इक्वल टू, इसको 4 घंटे का समय लगा। ये इक्वेशन नंबर मेरा फर्स्ट निकल गया। मैं इसे थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ, 60/x प्लस 300 में से 60 चला गया, कितना बचा 240/y एंड दिस इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर मेरा 1। अब इक्वेशन नंबर 2 क्या है, देखिए बच्चों यहाँ पर ये जो मेरा यहाँ पर जो कह रहा है कि इसको समय लगा है कितना 4 घंटा। अब इस सेकंड पार्ट में कह रहा है कि वो ट्रेवल करती है 100 किलोमीटर बाई ट्रेन से,
100 मिनट बाई ट्रेन से एंड रिमेनिंग, तो 200 बच गया, वो बाई बस से करती है, तो 10 मिनट का ज़्यादा समय लग रहा है। तो 10 मिनट का ज़्यादा समय लग रहा है तो कितना हो जाएगा ये 100/x प्लस 300 माइनस 100 बाई वाई, एंड दिस इज इक्वल टू 4 आवर प्लस 10 मिनट। अभी चूंकि ये आवर है मेरा, ये क्या है मेरा आवर है, तो आवर को मैं आवर में ही लिखूंगा क्योंकि ये 10 मिनट्स है, तो मैंने इसको आवर में चेंज कर दिया, इसको काट दो आप, तो कितना आ जाएगा, इसी ये इक्वेशन आ जाएगा 100/x प्लस 200 बाई वाई, एंड दिस इज इक्वल टू 4 1/6, यानी 4 6 24 और 1 25/6, ये इसका इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब ये दोनों इक्वेशन को हमें सोल्व करना है, तो पहले मैं इस इक्वेशन को एक साथ लिख लेता हूं। ये इक्वेशन नंबर बच्चों 1 और 2 है। अब हमें क्या करना है, आप चाहे तो इस पर एलिमिनेशन मेथड लगा दो, और नहीं तो फिर पहले इसको रिड्यूस करो, रिड्यूस करने के बाद आप कर सकते हो, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। मैं क्या करता हूँ, इसे डाइवाइड करता हूँ। देखो नीचे मेरा डिनोमिनेटर क्या है, एक्स है, एक्स है, वाई है, वाई है, तो दोनों में से किसी एक टर्म को मैं इक्वल कर दूंगा। तो इक्वल करने के लिए जो छोटा टर्म है बच्चों उसको ले लो, 60 है 100 है, ये ज़्यादा आसान लग रहा है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, इसमें कर दूंगा 100 से मल्टीप्लाई और इसमें कर दूंगा 60 से मल्टीप्लाई, और दोनों को कर दूंगा माइनस, तो क्या आएगा इसमें मेरा, तो हो जाएगा ये 6000 बाई एक्स प्लस ये हो जाएगा 240 और 00 और बाई वाई, एंड दिस इज इक्वल टू 400। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 6000 बाई एक्स प्लस ये कितना हो जाएगा 612 पर 30 बाई वाई, एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 25 छक्का 150 और एक और 0/6। ठीक है, अब देखो यहां से कर दो सब्ट्रैक्टिंग, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ये आप लिख देना, ठीक है, ब्रैकेट में, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। गलत नहीं होगा, यहाँ मैंने समझाया क्या किया है, मैंने क्या किया, मैंने इसके लिए साइन को चेंज कर दिया, तो इससे ये कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा 24,000 माइनस 12,000, तो 24 में से 12 चला गया, तो आप जानते हो कि बचेगा 12,000 ही, और बाई वाई, एंड दिस इज इक्वल टू, अब देखो कितना ये है 4,000 है, सॉरी 400 है, माइनस 1,500 बाई 6। तो बच्चों यहाँ पर क्या किया, मैं इसे थोड़ा काट के छोटा कर दिया, मैंने इसे काट दिया, कितना आया ये 250 आ गया, आप काट करके देख लेना। यहाँ पर क्या आ गया 12,000 बाई वाई, एंड दिस इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज यहाँ पर लगा देना, ये 400 में से 250 चला गया, कितना बचेगा 150। सो दिस इंप्लाइज, अब मैं क्या करूँगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 दे दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा 150y, एंड दिस इज इक्वल टू 12,000। दिस इंप्लाइज y इक्वल टू 12,000 बाई 150, ये 1010 कट गया, 15 8 20 से, यानी कि 8 पर 10, यानी कि y इक्वल टू कितना हो गया 80, यानी जो बस का स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर है। अब मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को उठा करके किसी इक्वेशन में पुट कर दूंगा, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन 1। ठीक है, 1 में पुट करता हूं, तो मैं थोड़ा पेज बदल लेता हूं। देखिए बच्चों यही मेरा था इक्वेशन 1 नंबर, ये 1 इम्प्लाइज दैट ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको सिंपलीफाई कर देना है, इससे कट गया ये 8 3 12 हो गया, यानी ये 60 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 4 माइनस कितना बच जाएगा यहाँ पर 8 3 24 हो गया, यानी कि 8 आ गया। सो दिस इम्प्लाइज 60 बाई एक्स इज इक्वल्स टू -4, यानी कहीं गड़बड़ हो रहा है, तो यहाँ बच्चों मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था काटने में, मैं इसे काट देता हूँ। यहाँ पर 8 3 24, यहाँ पर कितना आ गया 3। अब यहाँ पर 60 बाई एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो ये 4 यहाँ पर है और इस 3 को मैं उधर फेंक दूंगा, तो आ जाएगा माइनस, यानी कि 60 बाई एक्स इक्वल टू कितना हो गया 1। सो दिस इम्प्लाइज, मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों 60, तो ये क्या हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। अब मैं फाइनल आंसर क्या लिखूंगा कि हेंस the speed of train is equals to
60 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ बस इज इक्वल्स टू 80 किलोमीटर पर आवर। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे, तो प्लीज़ एक लाइक ठोक दो यार, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो है बच्चों जो मेरा नेक्स्ट इन अ टेस्ट, यस नाम का एक लड़का है, उसको टेस्ट में 40 मार्क्स आता है। कब? जब वो 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, एक सही आंसर के लिए उसको मिलता है 3 नंबर, और 1 नंबर वो गलत मार्क्स के लिए उसको काट लिया जाता है। उसी तरह से वो अगर 4 मार्क्स पाता है एक क्वेश्चन सही के लिए, सही क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स पाता है, और एक गलत आंसर के लिए उसको 2 मार्क्स काट लिया जाता है, तो उसे 50 मार्क्स प्राप्त होते हैं। ठीक है, यही कह रहा है। तो बोलता है हाउ मेनी क्वेश्चंस वेयर देयर इन द टेस्ट। तो टेस्ट में कितना क्वेश्चन था वो हमें निकालना है। ठीक है, कैसे करते हैं इसको, शुरू करते हैं। तो बच्चों इसमें समझने वाली बात यह है कि इसमें हमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन निकालना है, यानी वो कुछ क्वेश्चन सही किया होगा और कुछ क्वेश्चन रॉन्ग किया होगा। तो हमें क्या करना होगा इस टाइप के क्वेश्चन में, हमें कितना क्वेश्चन वो सही किया है, कितना क्वेश्चन वो गलत किया है। तो मैं मानूंगा कि x क्वेश्चन वो सही किया और y क्वेश्चन वो रॉन्ग किया। अब उसी हिसाब से इसका हम लोग इक्वेशन निकालेंगे। मैंने मान लिया बच्चों कि लेट यस डू x करेक्ट क्वेश्चन एंड y इनकरेक्ट क्वेश्चन, y जो है सही इनकरेक्ट किया। तो अब यहाँ पर उसी के हिसाब से इसका बनेगा क्या, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, ये है ना, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। तो 3 मार्क्स दे दीजिए, कितना क्वेश्चन सही किया है x, तो 3 नंबर एक क्वेश्चन का, तो x का 3x हो गया। और निगेटिव मार्किंग में तो है, तो 1 मार्क्स लूज करता है क्या, गलत आंसर के लिए। तो गलत क्वेश्चन कितना किया है 1 y, तो y इंटू -1 इंटू वाई, और दिस इज इक्वल टू इसको 40 मार्क्स मिलते हैं। इस इक्वेशन को थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूं मैं, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40। ये इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। अब हमें क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में कह रहा है कि इफ ही स्कोर्ड 50 मार्क्स, कब, जब वो 2 मार्क्स पाता है निगेटिव के लिए, गलत के लिए, और 4 मार्क्स पाता है सही के लिए। तो ये 4 मार्क्स अगेन लिख देते हैं यहाँ पर, अगेन 4x माइनस 2y एंड दिस इज इक्वल टू 50। अब इसमें देखिए 2 को कॉमन दोनों में उठा लीजिए आप, या 2 से डिवाइड कर दीजिए क्वेश्चन को, तो कितना हो जाएगा ये 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 25। यहाँ पर क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब मैं ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करता हूँ नेक्स्ट पेज में। तो बच्चों यही जो इक्वेशन था मेरा वो क्या है, 2x माइनस 3x माइनस वाई इक्वल टू 40, मेरा यही है इक्वेशन। अब मैं क्या करूंगा, अब देखिए आप इसमें y का टर्म जो है ये क्या है, इक्वल है, तो मुझे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर सीधा साइन से चेंज कर देता हूँ, तो लिखता हूँ ऑन सब्ट्रैक्टिंग, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। अब ये इससे चला गया, कट गया, कितना बचा, 3 में से 2 चला गया x, एंड दिस इज इक्वल टू 40, तो 40 में से 25 चला गया, ये बचा 15। कितना बचा 15। अब ये x का वैल्यू मेरा आ गया। अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में पुट कर दो आप, तो 3 इंटू 15 माइनस वाई एंड दिस इज इक्वल टू 40। सो दिस implies माइनस वाई इज इक्वल टू 40 माइनस 45, ये 45 हो जाएगा ना, माइनस कर दिए। सो दिस implies माइनस वाई इक्वल टू -5, माइनस माइनस कैंसिल, यानी y इक्वल टू 5। अब आप देखिए आपने क्या लेट किया था, लेट क्या किया था आपने, यहाँ पर था कि गलत क्वेश्चन जो है सो y है और सही क्वेश्चन क्या है x है। ठीक है, हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना है बच्चों, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। तो x कितना वैल्यू आया है 15, प्लस y कितना आया है 5, सो दिस इज इक्वल टू 20। तो टोटल वो 20 क्वेश्चन उस टेस्ट में था, जिसमें से उसको इतने इतने मार्क्स मिले हैं। तो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है
प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। हाईवे एक है, रोड है, हाईवे जानते हैं आप। हाईवे का मतलब क्या होता है, ये जो है एक डिस्टेंस है, यहाँ पर ए और बी पॉइंट है, कोई जगह होगा, इसके दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर। ठीक है, एक गाड़ी जो है, एक कार जो है ए से स्टार्ट होती है यहाँ से, एक कार क्या है स्टार्ट होती है यहाँ से, ठीक है, और दूसरा कार जो है स्टार्ट होती है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से एक कार स्टार्ट हो रही है। अब क्या कह रहा है कि ये जो कार जो है दोनों ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, अगर एक ही डायरेक्शन है, मतलब ये इधर जा रही है तो ये भी इधर जा रही है। ठीक है, तो ये मीट करता है 5 आवर्स में, दोनों जो है 5 घंटे में वो एक दूसरे को मीट कर, मतलब ओवरटेक कर लेते हैं। इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, अब बोलता है कि ये जो है ईच अदर, मतलब ये चल रहा है इधर और ये चलेगा इधर, तो वो 1 घंटे में दोनों मिल जाते हैं। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द टू कार्स, ये दोनों का स्पीड निकालना है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पर मान लिया कि लेट द स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए बी x किलोमीटर एंड द स्पीड ऑफ कार बी अनदर कार स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज इक्वल टू वाई किलोमीटर पर आवर। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को कितना डिस्टेंस तय किया वो निकालना है। इस चीज को करने के लिए हम लोगों को पहले थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा बच्चों, क्लास 7 या 8 में, कि जब दो कोई कार सेम डायरेक्शन में जाती है ना, तो उसका रिलेटिव स्पीड क्या होता है, रिलेटिव स्पीड क्या होता है, दोनों का डिफरेंस हो जाता है, यानी x माइनस वाई हो जाता है। कब, जब सेम डायरेक्शन में चलती है, तो एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो, ठीक है, और जब मतलब एक ही डायरेक्शन में इधर जा रहा है या इधर जा रहा है। अब हमें दूसरा क्या मिलेगा कि रिलेटिव स्पीड क्या होगा, रिलेटिव स्पीड लिख दीजिए आप, रिलेटिव स्पीड, ये भी रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड। अगर मैं दोनों एक ही डायरेक्शन में ले जाऊं कार को, ये चल रहा है इधर, ये चल रहा है इधर, तो क्या होगा, दोनों के स्पीड का सम हो जाता है, यानी वो तेज। आप ऐसे भी प्रैक्टिकली आप रियल लाइफ में देखो, जब दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाती है, सेम डायरेक्शन में एक ट्रेन इधर भी जा रही है इधर भी जा रही है, तो जब जा रही है सेम डायरेक्शन में, देखो कि आप बगल में आप यहाँ बैठे हो, इसमें एक आदमी इसमें बैठा, आराम से अगर स्पीड दोनों का सेम है या थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो क्या लगेगा कि दोनों साथ साथ चल रहा है, ट्रेन चल ही नहीं रही है, ऐसा कभी कभी महसूस होगा, लेकिन ये स्पीड में रहती है। लेकिन जब दो ट्रेन, अगर आप इसमें बैठे हैं और एक ट्रेन इधर से गुजर रही है, आप इसमें बैठे हैं, तो जब एक दूसरे को क्रॉस करती है, तो इसका स्पीड और इसका स्पीड, दोनों का स्पीड क्या होता है, ऐड हो जाता है, यानी ये बहुत फास्ट पार करता है। ये हमको साफ दिखता है, ये किसमें, ये रियल लाइफ में। ठीक है, तो इसी को ध्यान रखते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। ये कॉन्सेप्ट भी है 8 क्लास का या 7 क्लास में होगा। ये एक फॉर्मूला है बच्चों, डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम होता है। हमें क्या दिया हुआ है, वहां पर टाइम दिया हुआ है। देखिए बच्चों, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। अब हमें क्या, डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। स्पीड कितना है, तो स्पीड कौन सा लेना है, स्पीड जो है ये क्या है, पहला में सेम डायरेक्शन में चला है, तो सेम डायरेक्शन में चला है तो कितना है, यानी कि x प्लस वाई स्पीड है, और टाइम कितना लगा है इसको, 5 आवर, 5 घंटा, यानी कि दिस इज इक्वल टू, अगर मैं ये काट दूं यहाँ से तो कितना हो जाएगा, ये 20। सो दिस इम्प्लाइज x प्लस वाई इक्वल टू 20। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों वो है ये क्वेश्चन बच्चों लास्ट है, इसका इस एग्जाम्पल का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर ट्रायंगल शुरू करूंगा चैप्टर। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को क्या चाहिए, ट्रायंगल पढ़ना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है। तो ये जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स and breadth is increased by 3 units. If we increase the length of 3 units and the breadth by 2 units, the area increases by 67 square units. पहले इस क्वेश्चन को हमें समझना होगा अच्छे तरह से, क्योंकि ये लिख रहा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, यानी रेक्टेंगल होता है, आप देखते हो इसे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है,
एल इंटू बी, ए लेंथ है तो ये भी लेंथ है, ये बी है तो ये भी बी है, यानी इसका जो एरिया होता है बच्चों क्या होता है, एरिया इक्वल टू होता है एल इंटू बी। ये हम लोगों ने पढ़ रखी है प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसी का कॉन्सेप्ट लेकर के हमें इसी क्वेश्चन को सोल्व करना है, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे, तो पहले लिखेंगे हम लोग लेट, मैंने बच्चों इसका लेंथ और ब्रेथ मान लिया कि लेंथ जो है इसका x यूनिट्स है और ब्रेथ जो है y यूनिट्स है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि 9 स्क्वायर मीटर यूनिट्स वो कम हो जाता है उसका एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिख दो आप, यहाँ पर लिख दो, एरिया इक्वल टू क्या होता है, एरिया इक्वल टू आप नीचे लिखना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एरिया इक्वल टू होता है लेंथ टू ब्रेथ यानी x इंटू वाई, सो दिस इज इक्वल टू एक्स वाई, इसका एरिया हो गया। अब यहाँ पर कहता है कि अगर इसका लेंथ को 5 यूनिट्स कम कर दिया जाए, लेंथ को 5 यूनिट कम कर दीजिए आप, तो लेंथ क्या है x में से 5 माइनस कर दीजिए, और इनटू ब्रेथ में से क्या करना है इसको 3 यूनिट्स, ब्रेथ जो है सो इंक्रीज कीजिए 3 यूनिट्स, यानी कि ब्रेथ है इसका y प्लस 3 कर दीजिए आप, तो एरिया जो है इसका, एरिया क्या है एक्स वाई, जो 9 स्क्वायर यूनिट्स जो है वो कम हो जाता है। ये मेरा इक्वेशन निकलेगा इससे पहला। तो दिस इम्प्लाइज, इसको सोल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करो इसको, तो ये हो जाएगा एक्स वाई, इससे करेंगे तो -5y, और फिर इसको इससे करोगे तो +3y 3x, और ये क्या होगा प्लस माइनस माइनस 5 दिस इज इक्वल टू एक्स वाई -9। अब ये एक्स वाई इसको कैंसिल कर दीजिए आप, यहाँ पर क्या बचेगा -5y प्लस 3x, आप लिख दो यहाँ पर -5y प्लस 3x, एंड दिस इज इक्वल टू -9, इसको आप फेंक दीजिए इधर तो 15, सो दिस इम्प्लाइज -5y प्लस 3x इज इक्वल्स टू कितना हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको आप ठीक से कर दो इसको, इक्वेशन को प्रॉपर वे में। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, अब क्या होगा, यहाँ से इसको प्रॉपर वे में लिख दे, सो दिस इम्प्लाइज 5y माइनस 3x एंड दिस इज इक्वल टू -6, ये मेरा इक्वेशन क्या हो गया, ये 1 हो गया। सिमिलरली मैं सेकंड इक्वेशन निकालूंगा। सेकंड इक्वेशन क्या कह रहा है कि इफ, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अगर आप इसका लेंथ जो है 3 यूनिट्स बढ़ा दीजिए और ब्रेथ को 2 यूनिट्स बढ़ा दीजिए, तो एरिया जो है 67 स्क्वायर यूनिट्स बढ़ जाता है। तो मैंने क्या किया, x प्लस 3 इंटू कर दिया यहाँ पर y प्लस 2 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67, ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, सो दिस इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 3y, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2x, फिर इसको करेंगे तो प्लस 6x, एंड दिस इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67, एंड एक्स वाई इज कैंसिल आउट, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा, 3y प्लस 2x प्लस 6x इक्वल टू 67। मैं क्या करूँगा, ये 6x नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 6 है, ठीक है, सिर्फ 6 है, इसको फेंक दीजिए आप इधर, यानी कितना बचा ये 3y प्लस 2x एंड दिस इज इक्वल टू 67 माइनस 6, सो दिस इम्प्लाइज 3y प्लस 2x इज इक्वल टू 61, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब मैं दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखता हूँ। पहला इक्वेशन था मेरा क्या, पहला इक्वेशन है 5y माइनस 3x इक्वल टू -6 होगा बच्चों, -6, ठीक है, 5y माइनस 3x -6, और सेकेंड इक्वेशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन है 3y प्लस 2x इक्वल टू 61 है। आप ये दोनों को सोल्व करो, क्या करना है, मैं इसमें एलिमिनेशन मेथड मार दूंगा, यहाँ पर कितना है 3x है, ये 2 है, आप इसको इक्वल कर दो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो, सिंपल, 5 2 जार 10y माइनस 3 2 जार 6x एंड दिस इज इक्वल टू -12, एंड 3 3 जार 9y सॉरी y प्लस 3 2 जार 6x एंड दिस इज इक्वल टू 3, और ये 18, 183 हो जाएगा ये। अब क्या करो आप, यहाँ पर साइन दोनों का सेम है, ऑन एडिंग लिख दीजिए आप, ऑन एडिंग, ठीक है। ऐड करने के बाद मेरा ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, सो ये क्या बचा 19y एंड दिस इज इक्वल टू ये बचा 171, ठीक है, आप देख लेना माइनस करके, सही है। अब यहाँ से क्या हुआ, y इक्वल टू मेरा कितना आ जाएगा बच्चों 171/19, इसे मैं काट दूं, 19 खतरा से होता है, यानी y इज इक्वल टू 9 आ गया, कितना आ गया
9 9 यूनिट्स। ये किसका है? ये वाई। वाई मैंने क्या माना था? ब्रेथ माना था। चलिए अब लिखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। 1 क्या है बच्चों? ये है 5y। 5 इंटू वाई 9 minus 3x and this is equal to minus 6. So this implies 9 5s are 45 minus 3x equal to minus 6. So this implies minus 3x is equal to minus 6 minus 45. Add it. So this implies minus 3x equal to minus 51 होगा। आप ये काट दो यहाँ से, माइनस माइनस कैंसिल आउट। सो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 51/3। कितना आ गया? 17, यानी कि आपके पास x का वैल्यू कितना आ गया? 17 यूनिट्स। हेंस, लास्ट में आप यहाँ पर लिख दीजिए, लास्ट में क्या लिख दीजिए? हेंस। हेंस लेंथ इक्वल टू कितना आ गया? 17 यूनिट्स एंड ब्रेथ इक्वल टू कितना आ गया? ब्रेथ इक्वल टू आ गया 9 यूनिट्स। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। बच्चों ये सेशन मेरा हुआ कंप्लीट, ये एग्जाम्पलर का। ये जितने भी मैंने एग्जाम्पलर लिए हैं ये सब आप देखोगे प्रीवियस ईयर में, मतलब प्रीवियस का लास्ट बहुत सारे जो ईयर हैं उसमें से, उसमें क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको ये मिलेंगे। तो ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसे आराम से देखिए। अगर वीडियो एक बार में समझ में नहीं आए तो पॉज कीजिए, फिर समझिए, फिर प्ले कीजिए, फिर समझिए। आपको एकदम 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को एक लाइक जरूर बनता है, जरूर लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।